आइए नित प्रति की भात हम भी आज इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस कृष्ण कथामृत का पान करने के लिए उपस्थित हुए। संसार का परित्यागन करके ये घड़ियां जो आप कथा स्थल पर व्यतीत करने जा रहे हैं, ये घड़ी ही आपकी उंगली पकड़ने वाली है। नहीं तो संसार के जितने नाते हैं, आपकी आंख क्या बंद हुई सब दूर खड़े हो जाते, बच्चों तक को दूर कर देते हैं, चलो हटो, प्रेत बना देते हैं। केवल एक अहेतुक बिना कोई कारण के, बिना कोई लोभ के, बिना कोई लालच के, ऐसा दयालु भगवान ही है, कोई नहीं है त्रैलोक में। चाहे हरि नाम लें आप, चाहे ना लें, भगवान कहते हैं ममय वंशो जीव लोकना। जितने भी जीव हैं संसार में, भगवान कहते हैं हमारी संतान है। इस नाते हम भगवान का एक नाम और उच्चारण करते हैं, जगत पिता। हम सब भगवान की संतान है। केवल विचार करना है कि हम क्यों आए। भागवत पुराण श्रवण करने से कुछ आभास होना चाहिए, कुछ पश्चाताप होना चाहिए, की गई भूलें जो हैं वो याद आनी चाहिए, तो कथा सुनी। नहीं तो कथा शहर में भी कई जगह हो रही, गांव-गांव हो रही, पहले कम होती थी, अब ज्यादा हो रही। अधर्म भी बढ़ रहा है। कथा श्रवण करने के उपरांत मन में विचार करो कि मैंने अपना जीवन क्या यूं ही खो दिया। अमूल्य है प्यारे, एक एक अंग का मूल्य कोई नहीं दे सकता। हाथ भी अमूल्य है, नेत्र भी अमूल्य है, पैर भी अमूल्य है, सारा देह अमूल्य है। कोई भी आपके इस देह का मूल्य देने को तत्पर नहीं हो सकता। तो मूल्यवान वस्तु पाकर के हम भूल गए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भूल हो गई, भूल हो गई सो हो गई, परंतु सत्संग में रह करके उन भूलों को सुधारा जा सकता है। हम तो कथा बोल के चले जाएंगे 7 दिन में, आदरणीय भगवत शरण जी हमें जो देंगे हम ले जाएंगे गांठ में बांध के। परंतु आप जो कथा सुने 7 दिन में और उसमें से कोई अच्छी चीज लग जाए और उसको स्वीकार कर लें और जीवन में अमल कर लें, तो ये हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। हम ठहरे ब्राह्मण लोग, उपदेशक वर्ग, संसार को उपदेश देने वाले बताया ब्राह्मणों को। स्वयं भी चलना चाहिए और दूसरों को भी मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अच्छी बात जो लगे वो सुने, बुरी बात इसी पंडाल में छोड़ के चले जाए। जीवन में जब भी सत्कर्म करें, सद्भाव से करें, अच्छे भाव से करें, तो शांति मिलती है। और किसी के बुरे भाव को रख करके किया गया जो सत्कर्म है, वो सत्कर्म ना रह करके दुष्कर्म बन जाता है। सत्कर्म के पीछे अत्यंत सद्भाव होना चाहिए।
तभी इसमें सफलता प्राप्त होती है। भगवान गोविंद की पूजा करें तो विश्व कल्याणार्थ, ये हमारा सारा विश्व जो है ये साधन संपन्न हो, सारे संसार के लोगों का जीवन आनंद हो, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते। कई लोग अपने बाल बच्चों की अच्छे रहने की, पढ़ने की प्रार्थना भी करते, तो भगवान नाराज नहीं होंगे अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो। किंतु अपने बच्चों की, अपने परिवार के भाव के अलावा संसार के प्रति सद्भाव रख करके जो प्रार्थना आप रघुनाथ जी से करेंगे वो प्रार्थना उच्च हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, निर्विघ्न हो जाएगी। संसार में जिससे मिले मधुर वाणी से मिले, सरलता से मिले, स्नेह से मिले, सद्भाव से मिले। और अगर आपके घर में ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई दुखी आ जाए तो सेवा करें, क्योंकि भगवान को सेवा ही प्यारी है। जीवन की वास्तविकता सुंदरता से नहीं है कि आप देखने में सुंदर है, पहनने में सुंदर है, इससे सुंदरता से भगवान नहीं रीझते। देह की सजावट पागलपन है। संतों ने कहा, मलुकदास जी से पूछा गया कि देह की सजावट, तो उन्होंने कहा पागलपन है। क्या सजाना देह को? एक दिन 2-4 कुंटल लकड़ियां रख करके जला के भस्म बना देंगे। हाँ, क्या अहंकार करना। वास्तविक सुंदरता तो अंतःकरण की होती है, भीतर। और जब भीतर मन होगा तो भगवान कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। ये वास्तविक सुंदरता जो है ये तो नाशवान है और अविनाशी है जीव। ये देह से निकल करके अपर परमात्मा है। हम अंश हैं और अंशी में मिल जाते हैं। अंशी हैं भगवान, तो भगवान के हम अंश हैं। एक दिन ये निकलेगा और जाके अंशी में मिल जाएगा प्यारे। तो शरीर की सुंदरता जो है ये तो कभी भी नष्ट हो सकती है प्यारे। हाँ, ये 5 भौतिक देह है, कोई बीमारी लग गई बस कहां गई सुंदरता। हाँ। एक कथा थी कि महात्मा बुद्ध जी जो है उनके यहां खूब सज धर कर, खूब श्रृंगार करके और एक वेश्या आ गई। वेश्या ने जाकर के और महाराज बुद्ध जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरी ओर निहारों में कितनी सुंदर हूं। इतना सुंदर तो भगवान ने आपको भी नहीं बनाया। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है देवी, आपका कहना सत्य है। एक फल दिया, कहा ये फल ले जाओ अपने घर में रख लेना। वो फल लेकर के वो वेश्या घर आई। वो फल 2-4 और 10 दिन रखा रहा। उसके बाद पुनः दर्शन करने आई महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैंने आपको एक फल दिया था, वो फल कहाँ है, लाओ। बोली, महाराज क्या लाए उस फल को? वो तो सड़ गया, गल गया, तो मैंने फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, देवी ऐसे ही ये शरीर भी है। आज यौवन है,
रक्त का संचार हो रहा है, स्फूर्ति है, ताकत है, कल के दिन बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापा आने के बाद एक दिन इसको भगवान खींच लेंगे। इसीलिए जीवन की कमी को छिपाने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। केवल परमात्मा से कहना चाहिए कि आपने जो दिया है वो सर्वधारी है, परंतु प्रभु आपका प्रेम हमें मिले। लोग जाते हैं सुबह शाम मंदिरों में, अगरबत्ती लगाते हैं, वो मत्था टेकते हैं, भगवान संपत्ति दो, बेटा नहीं है बेटा दो, बेटियां दो, है? कभी ये मांगा किसी ने कि भगवान सब कुछ है, एक चीज नहीं है, आपके प्रति हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो प्रेम दे दो। प्रेम मांगिए परमात्मा से कि आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़े, दिन दिन बढ़े प्रभु। ये संसार वाले कभी किसी के होने वाले नहीं। मैं ये नहीं कहता कि संसार का परित्यागन कर दो। हाँ, नारी है, पति की सेवा करे, बच्चों का पालन पोषण करे, परिवार में रहे, जिनके जैसे कर्तव्य है उनका निर्वाह करे, परंतु नेह तो भगवान से लगाए, भगवान से। सदैव विचार करना कि ये तन जो दिया है ये पिता के वीर्य से नहीं मिला है, मेरे माता पिता के संबंध होने से ये देह नहीं मिली है। कैसे मिली है? मैं नहीं, मेरा नहीं। सदैव विचार करना, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और संपत्ति के मामले में जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, यह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, विचार करना, देने वाले ने दिया। हाँ, हाँ, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है, मेरा है, ये लेने वाला कहे उठा अभिमान से। मेरा है यह लेने वाला कहे उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, ये धन किसी का है दिया।
व्यक्ति था, उसके गांव हम कथा बोलने गए, नहीं आया। अगले वर्ष हम फिर गए कथा के लिए, तो आया, प्रणाम किया, कहा महाराज पिछली साल आप आए थे हमारे गांव में तो हमें फुर्सत नहीं थी कथा सुनने की। हमने कहा क्यों? बोले बड़ा व्यापार था महाराज, सुबह से जाओ दुकान खोलो, सेवकों नौकरों को देखो, इसका लो उसका दो, किसका बकाया है किसका कैसा है, सोचते ही रहे, 7 ही दिन नहीं आ पाए। अब की बार हम कथा सुनने आएंगे। हमने कहा भैया अब की बार क्या हो गया? बोले महाराज दुकानदारी में बट्टा लग गया, लाखों का कर्जा हो गया, सारी दुकान बिक गई, जिसका देना था सब चुका दिया, घर भी बिक गया, सारी जायदाद बिक गई, अब तो मैं खाली हूं, इसलिए मैं कथा सुनने आऊंगा। मैंने कहा प्यारे पिछली साल आया होता तो कुछ नहीं बिकता, संसार के कार्यों को तुमने बहुत प्राथमिकता दी और भगवान के लिए एक क्षण भी नहीं निकाला। इस संपत्ति का कोई ठिकाना ना प्यारे, हाँ इसका कभी अभिमान ना आने पाए। अगर आपकी जीवन में संपत्ति आ जाए तो अभिमान ना करना, क्योंकि एक बात है, जो मिला वह हमेशा पास में, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए उसे राज कोई कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन, जीवन जब यौवन में हो, हाँ भगवान को खिला हुआ फूल चढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, और मुरझाया हुआ फूल चढ़ाएंगे तो यौवन खिला हुआ फूल है। यौवन से परमात्मा के चरणों में लो लगाइए। जिंदगानी का खिला मधुबन है किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला ये मधुबन है किसी का ये दिया, मैं नहीं मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, है किसी का है किसी का है दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक शायर ने बहुत प्यारी बात कही, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए है। क्या ठिकाना प्यारे। कहा क्या कर रहे थे? बोले सोए थे पर सुबह उठे ही नहीं। हाँ जितनी है सो उतनी में भजले, जितने क्षण मिले हैं हरि कृपा से भगवान को समर्पित कर लो प्यारे। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे राजर्षि पारिषद को कृष्ण कथा सुना रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बार जिसने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा लिया, वह स्वप्न में भी कभी यमराजपुरी की ओर नहीं देख सकता। मन लगा भर ले।
एक बार गोविंद का नाम जप के तो देख ले प्यारे। संसार के रिश्तों को तो बहुत जपा, कोई वक्त पर काम नहीं आया प्यारे। पर हमारा ये ठाकुर, हमारा ये नंदलाला इतना सरल है, सच्चे हृदय से पुकारोगे तो आपके सामने खड़ा होगा।